Hello everyone, welcome back to my channel. I am Bharti Gupta. In this video, I am going to talk about the meaning and concept of relative. So friends, relative concept is one of the important concept that is provided under the Companies Act 2013, and it is very much important to know about its exact meaning because friends, अगर हम relative का कॉन्सेप्ट देखिए तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारे केसेस में रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आता है लाइक इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑडिटर्स लोन टू डायरेक्टर्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड मेनी मोर अदर and in many more other cases. So it is very much important for us to know about what is the exact meaning of relative. जब तक आप रिलेटिव का एग्जैक्ट मतलब नहीं समझोगे तब तक आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ नहीं पाओगे तो उसे रिलेट नहीं कर पाओगे बहुत सारे कंपनीज लॉ के रिलेशन में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम रिलेटिव का मतलब पहले समझे कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है रिलेटिव का। क्यों? क्योंकि जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से रिलेटेड अगर लॉ पढ़ोगे या फिर लोन टू डायरेक्टर से रिलेटेड अगर सेक्शन पढ़ोगे या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, तो उन सारे केस में आप देखोगे कि रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट है बार बार आता है। तो जब तक आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो आप उस चीज़ को अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग रिलेटिव का मतलब समझे। सो दिस वीडियो इज मेनली ऑन दैट टॉपिक रिलेटिव। तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक फ्रेंड्स। सो एज पर कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 रिलेटिव का मतलब दिया है रिलेटिव विथ रेफरेंस टू एनी पर्सन मीन्स एनी वन हु इज रिलेटेड टू अनदर इफ। इसका मतलब ये हुआ कि इस सेक्शन में बोला जा रहा है कि रिलेटिव हम किसको बोल सकते हैं। रिलेटिव हम इस सेक्शन में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर कर दूं कि रिलेटिव मैं यहाँ पे बता रही हूँ रिलेटिव रिलेटेड टू द डायरेक्टर। पर्सन डिफाइंड एज रिलेटिव इज रिलेटेड टू द डायरेक्टर ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे डायरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में मैं रिलेटिव का बात कर रही हूँ कि कंपनी का अगर कोई डायरेक्टर है तो उसका रिलेटिव कौन होगा, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट चीज जो बोला है रिलेटिव के बारे में, तो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ के बारे में बोला गया है। जो मेंबर्स ऑफ एचयूएफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर्स है वो रिलेटिव होंगे। सेकंड बोला है स्पाउस के केस में, स्पाउस में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों आ जाएंगे। अगर डायरेक्टर है उसकी वाइफ है तो उसकी रिलेटिव हो जाएगी। डायरेक्टर अगर मान लीजिए फीमेल है तो उसका जो हस्बैंड होगा वो रिलेटिव हो जाएगा। सेकंड क्राइटेरिया में आपको रिलेटिव का मतलब स्पाउस के बारे में बोला गया है। थर्ड जो क्राइटेरिया है उसमें ये जो सेंटेंस बोला गया है, वन पर्सन इज रिलेटेड टू द अदर इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एक पर्सन को दूसरे पर्सन से रिलेटेड इस मैनर में किया गया है जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है। किन किन लोगों को प्रेस्क्राइब किया गया एज अ रिलेटिव? मान लीजिए दिस इज मिस्टर ए। अगर मिस्टर ए कंपनी के डायरेक्टर हैं तो इनके रिलेटिव कौन कौन होंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। और इस सेक्शन में इन्हीं लोगों के बारे में, इन सारे लोगों के बारे में ही बताया है कि ये लोग ही इस मिस्टर ए के रिलेटिव होंगे। तो वो कौन कौन से लोग हैं जो रिलेटिव कहे जाएंगे? द फर्स्ट वन इज मदर एंड फादर। अगर मिस्टर ए हैं, उनकी मदर हैं एंड फादर हैं, तो वो मिस्टर ए के रिलेटिव होंगे। मदर एंड फादर इंक्लूड्स स्टेप मदर एंड स्टेप फादर। मिस्टर ए के मदर फादर में स्टेप मदर एंड स्टेप फादर को भी लॉ ने इंक्लूड किया है। तो इस सेक्शन में हम लोग ये देखेंगे सिर्फ मदर फादर ही नहीं, स्टेप मदर फादर को भी रिलेटिव बोला जाएगा। सेकंड है ब्रदर एंड सिस्टर। ब्रदर एंड सिस्टर, अगर मिस्टर ए के कोई ब्रदर हैं या फिर उनकी कोई सिस्टर है, उन्हें भी मिस्टर ए का रिलेटिव बोला जाएगा। ब्रदर इंक्लूड स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। यहाँ भी स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर की बात की गई है। लॉ ने यहाँ भी स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर को इंक्लूड किया गया है। तो पहला रिलेटिव कौन हुआ? मदर एंड फादर। सेकंड जो है ब्रदर एंड सिस्टर हैं।
अब इन दोनों केस में स्टेप मदर एंड फादर को भी इंक्लूड किया गया है, स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर को भी इंक्लूड किया गया है। थर्ड वन इज सन, इंक्लूडिंग स्टेप सन। अगर मिस्टर ए का कोई बेटा है तो उन्हें भी उनका रिलेटिव बोला जाएगा। सन्स वाइफ, बेटे की वाइफ जो है उन्हें भी रिलेटिव कंसीडर गया है मिस्टर ए का। तो मिस्टर ए अगर कंपनी के डायरेक्टर हैं, उनका कोई बेटा है तो वो उनका रिलेटिव होगा। बेटे की वाइफ है, अगर बेटा मैरिड है और बेटे की कोई वाइफ है, सी विल बी ऑल्सो कंसीडर एज अ रिलेटिव ऑफ मिस्टर ए। नेक्स्ट इज डॉटर। अगर मिस्टर ए डायरेक्टर हैं कंपनी के और उनकी कोई डॉटर है तो उन्हें भी उनका रिलेटिव माना जाएगा। डॉटर विल बी ऑल्सो कंसीडर एज रिलेटिव। डॉटर्स हस्बैंड, डॉटर्स अगर है, डॉटर का अगर कोई वो मैरिड है, उनकी कोई हस्बैंड है तो उन्हें भी रिलेटिव कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पे स्टेप का जो बात किया गया है मदर एंड फादर के केस में भी किया गया है, ब्रदर एंड सिस्टर के भी केस में किया गया है, सन के केस में भी किया गया है कि इन लोगों के अगर स्टेप्स जो होते हैं, स्टेप सन मदर फादर सबको इंक्लूड किया गया है, लेकिन डॉटर के केस में स्टेप डॉटर की बात नहीं करी गई है। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डॉटर के केस में अगर आप रिलेटिव का कॉन्सेप्ट देख रहे हो कंपनीज एक्ट के अंदर में, तो उस केस में आपको इस चीज़ को नोट डाउन करना पड़ेगा कि अगर डायरेक्टर की कोई डॉटर है तो वो तो उसके रिलेटिव होगी, लेकिन स्टेप डॉटर अगर होती है तो स्टेप डॉटर को उनका रिलेटिव नहीं बोला गया है। मैं यहाँ पे स्टेप डॉटर का सिर्फ बात कर रही हूँ। डॉटर होगी तो वो रिलेटिव होगी, लेकिन अगर स्टेप डॉटर हुई तो वो उसकी रिलेटिव नहीं होगी। डॉटर्स का हस्बैंड जो होगा वो भी रिलेटिव होगा। तो फ्रेंड्स मैं बोल सकती हूँ कि नाउ आपको इजीली समझ में आया होगा कि रिलेटिव किसे कहते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 77 के हिसाब से रिलेटिव इन लोगों को ही बोला जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इजीली समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट रिलेटिव का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।